नमस्कार। अगर आप यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूर जानते होंगे कि जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ का सिलेबस कितना बड़ा है ना? खैर, आज हम इसी विशाल सिलेबस को एकदम आसान और समझने लायक हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। क्योंकि जब पहली बार कोई सिलेबस को देखता है तो सच कहूं ये एक पहाड़ जैसा ही लगता है। अरे बाप रे! इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतने सारे विषय देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, भाई शुरू कहां से करें? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पूरी जानकारी के साथ हम इस पहाड़ जैसे सिलेबस को एक नक्शे में बदल देंगे। जी हां, एक ऐसा नक्शा जो तैयारी के हर मोड़ पर आपको रास्ता दिखाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसे मिलकर फतेह करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी स्तंभों की जिन पर ये पूरा का पूरा सिलेबस टिका हुआ है। मतलब ये वो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनकी समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये है वो 5 मजबूत स्तंभ: सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, हमारा संविधान और राजनीति, भूगोल और पर्यावरण, और आखिर में इंडियन इकोनॉमी। समझ लीजिए कि ये हमारी तैयारी की नींव है। अब देखिए, सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती है। फोकस बस उन बेसिक प्रिंसिपल्स पर होता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और भारतीय इतिहास का सफर, क्या कहने, कितना दिलचस्प है। इसे हमें 3 हिस्सों में देखना होगा। पहला, प्राचीन भारत, जिसमें सिंधु घाटी से लेकर मौर्य और गुप्त वंश तक सब कुछ है। फिर आता है मध्यकालीन भारत, जिसमें सल्तनत और मुगल साम्राज्य हैं, और उसके बाद आधुनिक भारत और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। राजनीति विज्ञान में तो भाई संविधान ही सब कुछ है। इसमें खास तौर पर मौलिक अधिकार और कर्तव्य, हमारी संसदीय प्रणाली कैसे काम करती है, और जमीनी स्तर पर शासन के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है, इन जैसे विषयों पर खास ध्यान देना होगा। भूगोल सिर्फ नक्शों और देशों तक ही सीमित नहीं है। इसमें भारत और दुनिया की नदियों, पहाड़ों के साथ साथ पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत जरूरी मुद्दे जैसे कि प्रदूषण और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी शामिल हैं। और बात जब अर्थव्यवस्था की आती है तो सिलेबस 2 खास चीजों पर आपका ध्यान खींचता है: जीएसटी और विमुद्रीकरण। मतलब हमें ये समझना होगा कि जीएसटी एक इतना बड़ा टैक्स सुधार क्यों था और विमुद्रीकरण के देश पर क्या प्रभाव पड़े। चलिए, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसे इस परीक्षा का दिल कहा जा सकता है। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उत्तर प्रदेश से जुड़ा विशेष ज्ञान। ये बात गांठ बांध लीजिए, यही वो सेक्शन है जो इस परीक्षा को दूसरी सभी परीक्षाओं से एकदम अलग बनाता है। इसमें अच्छा स्कोर करना मतलब सफलता की चाबी हाथ में आना। तो इस हिस्से में आता क्या क्या है? देखिए, इसमें यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे कि रेवेन्यू और पुलिस सिस्टम, यहाँ की अनोखी संस्कृति, शिक्षा, त्योहार, लोक नृत्य और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी जैसे विषय भी शामिल हैं। अच्छा, तो हमारे ज्ञान के स्तंभ और यूपी विशेष तो हो गए। अब बात करते हैं उन विषयों की जो आप जानते हैं लगातार बदलते रहते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स और कुछ दूसरे मिले जुले टॉपिक्स। करंट अफेयर्स का सीधा सा मतलब है कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी रखना। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, बड़े बड़े पुरस्कार, खेल जगत की खबरें और जो भी नई सरकारी योजनाएं आती हैं वो सब शामिल होता है। और आखिर में ये कुछ विविध विषय हैं जो हमारी तैयारी को चारों तरफ से मजबूत बनाते हैं। इसमें भारत के पड़ोसी देशों से रिश्ते, अलग अलग देशों की राजधानियां, साइबर क्राइम और यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक हर टॉपिक पर नजर रखनी होगी। तो सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी को एक साथ लाया कैसे जाए? तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही सीधी और असरदार रणनीति की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इस पूरे सिलेबस को साधने में आपकी मदद करेगी। तो देखिए, पूरी तैयारी का निचोड़ बस इन 3 कदमों में है। पहला, अपनी बुनियाद यानी कोर सब्जेक्ट्स मजबूत करें। दूसरा, यूपी विशेष पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। और तीसरा, करंट अफेयर्स के साथ हमेशा अपडेटेड रहें। बस यही है सफलता का रोड मैप। तो देखा आपने कैसे एक पहाड़ जैसा लगने वाला सिलेबस एक साफ सुथरे नक्शे में बदल सकता है। अब जब नक्शा आपके हाथ में है तो सवाल सिर्फ एक है, आपकी तैयारी का पहला